आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। कुछ कच्चे कुछ पक्के घर हैं, एक पुराना ताल है। सड़क बनेगी सुनती हूँ, इसका नंबर इस साल है। चखते आना टीले ऊपर, कई पेड़ हैं बेर के। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। इस पद में बालिका अपने गांव का वर्णन करते हुए बच्चों को गांव आने का निमंत्रण दे रही है। बालिका कह रही है कि मेरे गांव में कुछ कच्चे और कुछ पक्के मकान हैं। एक बहुत पुराना तालाब है। गांव की सड़क इस वर्ष बनेगी ऐसा मुझे मालूम है। सड़क बनने का कार्य इसी साल होगा। तुम जब मेरे गांव आओगे तो टीले के ऊपर से होकर आना। वहाँ बेर के कई पेड़ हैं जिन पर से तुम बेर खाते हुए आना। तुम मेरे गांव आना, तब मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। बाबा ने था पेड़ लगाया, बापू ने फल खाए हैं। भाई कैसे उसे काटने को रहते ललचाए हैं। मेरे बचपन में ही आए दिन कैसे अंधेर के। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। यहाँ बालिका अतीत और वर्तमान की स्थितियों की तुलना कर रही है। वह कहती है कि मेरे दादाजी ने जो पेड़ लगाया था उसके फल मेरे पिताजी ने खाए हैं, और अब उन्हीं पेड़ों को भाई काटने के लिए लालायित हो रहा है। मैं अपने बचपन में ही कैसी स्वार्थी प्रवृत्ति देख रही हूँ कि व्यक्ति अपने लालच में आकर हरे भरे पेड़ों को भी काटने से नहीं हिचकता है। ये कैसे दिन आ गए हैं जब व्यक्ति अपनी ही भलाई के विषय में सोचना नहीं चाहता, क्योंकि जब तक पेड़ पौधे हैं तब तक मनुष्य है। वनस्पति के बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। तुम मेरे गांव आना, मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। खड़िया पाटी कापी बस्ते, लिखना पढ़ना रोज है। खेलें कूदें कभी न तो फिर यह सब लगता बोझ है। कई मुखौटे तुम देखोगे मिट्टी वाले शेर के। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। इस पंक्ति में कवि ने बालिका के बचपन के दिनों की दिनचर्या का वर्णन किया है। बालिका कहती है कि खड़िया पाटी, चाक और स्लेट जिसको बोलते हैं, और कापी बस्ते का काम यानी कि लिखना पढ़ना तो प्रतिदिन है। अगर हम खेले कूदे नहीं तो यह सब पढ़ना लिखना कार्य बोझ लगने लगेगा। इसलिए पढ़ने लिखने के साथ साथ खेलना कूदना भी ज़रूरी है। तुम मेरे गांव आना, मैं तुम्हें अनेक मिट्टी के शेर वाले मुखौटे दिखाऊंगी। जब तुम मेरे गांव आओगे तब मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। हंसना रोना तो लगता ही रहता है हर खेल में। रूठे कुट्टी कर ली लेकिन खिल उठते हैं मेल में। मगर देखना क्या होता है मेरी चिट्ठी के फेर में। आना मेरे गांव तुम्हें मैं दूंगी फूल कनेर के। बालिका कह रही है कि हर खेल में हार व जीत तो होती ही रहती है। अगर किसी कारणवश एक दूसरे से रूठ गए हों तो आपस में मेल कर लेना चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर रहने से हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें पत्र भेजूंगी और यदि तुमने उसका जवाब न दिया तो देखना मैं क्या करती हूँ। तुम मेरे गांव आना, मैं तुम्हें कनेर के फूल दूंगी। इस कविता में कवि श्री गंगा प्रसाद जी ने भारतीय ग्रामीण जनजीवन की एक मनमोहक झांकी प्रस्तुत की है। बालकों के मन के भावों को एक नन्ही बालिका के माध्यम से अत्यंत सहजता और सजीवता के साथ चित्रित किया है।